हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फाइन क्लासेस ऑफिशियल। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश के लेसन 1 ए लेटर टू गॉड को डिस्कस करेंगे, जिसमें कंप्लीट समरी, एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। अब हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट the author G.L. Funes. G.L. Funes was born on 17 November 1897 in Veracruz, Mexico, whose full name was Gregorio Lopez Funes. G.L. Funes का जन्म 17 नवंबर 1897 को वेराक्रूज मैक्सिको में हुआ था। उनका पूरा नाम ग्रिगोरियो लोपेज फ्यून्स था। ही वॉज ए मैक्सिकन नोवेलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट। वह एक मैक्सिकन उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी ए लेटर टू गॉड। उन्हें उनके शॉर्ट स्टोरी ए लेटर टू गॉड के लिए जाना जाता था। Funes' work often explored themes related to Mexican Revolution and the life of ordinary people. Funes की जो काम हुआ करते थे वो मैक्सिकन क्रांति से संबंधित या आम लोगों के जीवन से संबंधित हुआ करते थे। He began writing at a young age and was recognized for his exciting and humorous story टेलिंग। वह छोटे उम्र से, बहुत ही छोटी उम्र से कहानियाँ लिखना शुरू कर देते हैं और उन्हें उनके एक्साइटिंग कहानियों, रोमांच भरी कहानियों के लिए जाना जाता है। रोमांच भरी कहानियों को सुनाने के लिए उन्हें जाना जाता है। फ्यून्स रिसीव द नेशनल प्राइज ऑफ द आर्ट एंड साइंस इन 1935। फ्यून्स को 1935 में नेशनल अवार्ड मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला आर्ट और साइंस के लिए। ही डेड ऑन 10 दिसंबर 1966 इन मैक्सिको सिटी। उनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1966 को मैक्सिको सिटी में हो गई। अब हम लोग लेसन ए लेटर टू गॉड की समरी को देखेंगे। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यून्स डिपिक्ट्स द अनवेवरिंग फेथ ऑफ ए फार्मर इन गॉड। यह कहानी ए लेटर टू गॉड G.L. फ्यून्स के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक किसान के ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाती है। इट्स बिगिंस विथ, इसकी शुरुआत होती है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर जो कि पूरी घाटी में इकलौता था, अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक निचली चोटी की, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। उस ऊंचाई से कोई भी नदियों को और मक्के के पके हुए खेतों को देख सकता था। लेंचो वाज ए पुअर एट डेडिकेटेड फार्मर। लेंचो एक गरीब पर दृढ़ निश्चयी किसान था। ही वाज होपिंग फॉर शावर टू अ डिसेंट हार्वेस्ट। वह एक बौछार की, यानी कि बारिश की एक बौछार की उम्मीद में था, ताकि वो अपना हार्वेस्ट यानी फसल की कटाई अच्छे से कर सके। To his dismay, a hailstone suddenly destroyed all his crops completely. तभी अचानक एक ओलाबारी, एक ओलावृष्टि ने उसके पूरे फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। Seeing the damage, इस नुकसान को देखकर the poor farmer was shaken aback and felt sad. इस नुकसान को देखकर वह गरीब किसान हिल गया। सेकेंड अर्थात अंदर से वो कांप गया।
एंड फेल्ट सैड और दुखी महसूस करने लगा। However, he had a strong faith in God. यद्यपि उसका विश्वास ईश्वर में दृढ़ था, एक मजबूत विश्वास था ईश्वर में उसका। He was a learned man who knew how to read and write. वह एक पढ़ा लिखा आदमी था जो कि लिखना और पढ़ना यानी कि कैसे लिखा पढ़ा जाता है जानता था। Due to his straightforward nature, he was certain that God would definitely help him. वह अपने भोले स्वभाव के कारण यह सोचता था कि ईश्वर उसकी जरूर मदद करेंगे। Thus he decided to write a letter to God while addressing his financial concerns to him. तब उसने फैसला किया कि वह ईश्वर को एक पत्र लिखेगा जिसमें वो अपने फाइनेंशियल कंसर्ट को यानी कि आर्थिक स्थिति को दर्शाएगा। इन द लेटर, इस लेटर में ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos टू सॉ हिज फील्ड अगेन एंड सेव हिज फैमिली फ्रॉम स्टार्वेशन। पत्र में उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे 100 पीसोज यानी कि 100 पीसोज, ये एक अमेरिकन करेंसी थी। उस टाइम अमेरिकन करेंसी हुआ करती थी पीसोज। वह ईश्वर से 100 पीसोज मांगता है टू सॉ हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए, एंड सेव हिज फैमिलीज स्टार्वेशन, और अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए। Soon he wrote a letter and went to post office. जल्द ही वह एक पत्र लिखता है और पोस्ट ऑफिस की तरफ चल देता है। He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वह उस लेटर पर एक स्टैम्प पेपर लगाता है और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। जब भी पोस्ट ऑफिस से कोई पोस्ट भेजना होता है, कोई लेटर भेजना होता है, तो उस पे स्टैम्प पेपर लगाना अनिवार्य रहता है। तो वो भी क्या करता है कि उस लेटर पर स्टैम्प लगाता है और उसे मेल बॉक्स में यानी कि पत्र पेटिका में डाल देता है। When the postman looked out the letter from the letter box, जब एक पोस्टमैन यानी कि एक डाकिया उस लेटर बॉक्स में से लेटर को पाता है, he laughed heartily after reading it, वह उसे पढ़कर पूरे हृदय के साथ यानी कि पूरे मन से खुशी होकर के हंसने लगता है। He immediately rushed to the postmaster and showed him the strange letter. वह जल्द ही पोस्टमास्टर के पास जाता है और उन्हें ये विचित्र पत्र दिखाता है। The postmaster read the letter but laughed out. पोस्टमास्टर पत्र को पढ़ते हैं और हंसने लगते हैं। When he noticed that the letter was addressed to God, जब वह यह नोटिस करते हैं कि ये जो लेटर है वो गॉड को भेजा गया है यानी कि उस पे एड्रेस जो है गॉड के लिए है। However, he was also moved by the faith of the farmer. यद्यपि वो किसान के अटूट विश्वास देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उनका जो मन होता है बदल जाता है। He lauded the poor farmer's unquestionable faith in God and decided to help him. वह किसान का ईश्वर पर बिना किसी प्रश्न के इस विश्वास से इतने प्रभावित होते हैं कि वह उसकी मदद करने का फैसला कर लेते हैं। Soon he asked the employees of the post office to contribute some money as a charity and also gave a part of his salary so that Lancho's faith in God is not shaken. जल्द ही वह अपने
पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों से कुछ पैसे दान के रूप में देने के लिए कहते हैं और साथ ही वह अपने सैलरी का एक हिस्सा भी देते हैं ताकि लेंचो का ईश्वर के प्रति जो अटूट विश्वास है वो डगमगाने न पाए। सेकेंड यानी हिलने न पाए, डगमगाने न पाए। However, the money collect was a little less than what Lencho had requested from God. यद्यपि जो मनी होती है, जो पैसा इकट्ठा होता है, वो उस पैसे से कम होता है जितना लेंचो ने ईश्वर से प्रार्थना की थी। जितने पैसे के लिए, उस पैसे से ये पैसा थोड़ा सा कम होता है। The postmaster then put all the money collected in a envelope and addressed it to the poor farmer. पोस्टमास्टर सभी पैसे को एनवेलप यानी कि लिफाफे में इकट्ठा करते हैं और उसे पुअर जो फार्मर होता है, गरीब किसान, उसको एड्रेस कर देते हैं, उसको भेज देते हैं। फॉलोइंग संडे लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। उसी रविवार को लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है टू चेक इफ देयर वाज ए लेटर फ्रॉम हिम, यह देखने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। द पोस्टमास्टर जेंटली हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम। जो पोस्टमास्टर होते हैं वो जेंटली, सज्जनता से वो पेपर उसे सौंप देते हैं। लेंचो उस लेटर में लिफाफे के अंदर पैसा देख करके बिल्कुल भी आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड नहीं होता है। द कॉन्फिडेंटली ओपन द एनवेलप टू काउंट द मनी बट बिकम एंग्री व्हेन ही सॉ दैट देयर वेयर ओनली 70 पीसोज इन इट। वह विश्वास के साथ उस लिफाफे को खोलता है, उस लेटर को खोलता है और पैसों को गिनना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वह जल्द ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह देखता है कि उस लिफाफे में, उस लेटर में केवल 70 पीसोज थे, 70 पीसोज ही थे। He was sure that God could have never made such a grave mistake. उसे पूरा विश्वास था, पूरा यकीन था कि ईश्वर से इतनी बड़ी गलती, इतनी भारी गलती नहीं हो सकती है। He instantly went to the window to ask for paper and ink and wrote another letter to God and dropped it into the mailbox. वह तुरंत खिड़की पर गया और एक पेपर और इंक मांगा। एक और पत्र लिखने के लिए, ईश्वर को एक और पत्र लिखने के लिए उसने खिड़की से पेपर और इंक मांगा। एंड ड्रॉपेड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। व्हेन लेंचो हैड लेफ्ट द प्लेस, जब लेंचो वहां से चला गया, द पोस्टमास्टर ओपनड एंड रीड हिज लेटर। द पोस्टमास्टर ओपनड एंड रीड हिज लेटर इमीडिएटली। जब लेंचो वहां से चला गया तो पोस्टमास्टर ने उसके पत्र को तुरंत खोला और उसे पढ़ने लगे। इन इट लेंचो हैज रेज्ड ए कंप्लेंट टू गॉड दैट ही हैड इनिशियली रिक्वेस्टेड 100 पीसोज। इस पत्र में लेंचो ने ईश्वर से एक कंप्लेन यानी कि शिकायत की थी कि उसने 100 पीसोज यानी कि 100 पीसों की मांग की थी। बट ही वॉज अपसेट टू फाइंड 70 पीसोज ओनली, लेकिन वह केवल 70 पीसोज पाकर के दुखी था। फर्दर मोर ही क्रिटिसाइज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड फेल्ट दैट दे मस्ट हैव स्टोलन द रिमेनिंग 30 पीसोज फ्रॉम हिज एनवेलप। साथ ही वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को भी दोषी ठहरा रहा था कि उन्होंने ही इसमें से बचे हुए 30 पीसोज चुराए होंगे। He urged God to send him the rest of money since
ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ इट। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि बचे हुए पैसे भी उसे दे दें क्योंकि इसे उसकी अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। However, he requested God not to send the money through the mail because Lencho thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen the remaining money from the envelope। यद्यपि लेंचो ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह पैसों को मेल के जरिए न भेजें क्योंकि लेंचो सोचता था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी हैं वो ए बंच ऑफ क्रूक्स, याद रखिएगा ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये एक फ्रेज है और यह बोर्ड के पेपर में आता है। इसका अर्थ लिखने के लिए ए बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमानों का झुंड। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को बेईमानों का झुंड मानता था। Who might have stolen the remaining money from the envelope। वह मानता था कि उन्होंने ही इस एनवेलप में से जो बचे हुए पैसे हैं उनको चुराया है। और यहीं पर यह स्टोरी समाप्त होती है। अब हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज पर विश्वास था। लेंचो होप्ड फॉर ए रैन। लेंचो को किस चीज की आशा थी। लेंचो होप्ड फॉर ए रैन शावर फॉर हिज क्रॉप फील्ड। लेंचो को अपने फसल के खेतों के लिए एक रैन शावर की आवश्यकता थी। लेंचो को अपने फसल के खेतों के लिए बारिश की एक बौछार की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों के समान हैं। आफ्टर द रेन शावर एनीथिंग वाज गोइंग एज पर लेंचोज प्लान and he had immense confidence that his harvest would yield substantial profit। बारिश की बौछार के बाद सब कुछ लेंचो के प्लान के अनुसार चल रहा था और उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि इस बार की जो हार्वेस्टिंग होगी, जो फसल की कटाई होगी, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। Thus he referred to the droplets as a new coin। इसीलिए उसने बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहा। The larger one being equivalent to 10 pesos and smaller one 5 pesos। बड़े सिक्कों को उसने 10 पीसोस के समान और छोटे सिक्कों को उसने 5 पीसोस के समान कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द रैन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। वर्षा कैसे परिवर्तित हो गई और लेंचोस के खेतों के साथ क्या हुआ। Soon after the rainfall had begun, the wind became strong leading to a hailstorm। बारिश होने के तुरंत बाद थोड़ी ही देर में जो हवा थी वो तेज हो गई और ओलेबारी होना शुरू हो गया, यानी ओले की बरसात होनी शुरू हो गई। As a result of which Lencho's crop field got withered, the trees had shed their leaves and the flowers had fallen। जिसके परिणाम स्वरूप लेंचो का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया, पेड़ों की पत्तियां और फूल सब झड़ गए।
सब नीचे गिर गए। क्वेश्चन 4, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉपेड? जब ओलावारी रुकी तो लेंचो को कैसा फील हो रहा था, यानी वह क्या महसूस कर रहा था? आंसर, लेंचो वाज एक्सट्रीमली disheartened and his soul was filled with immense sadness. लेंचो उदास हो गया और उसकी आत्मा दुख से भर गई। क्वेश्चन 5, Who and what did लेंचो have faith in? What did he do? लेंचो को किस चीज में और कैसा विश्वास था और उसने क्या किया? आंसर, लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर में अटूट विश्वास था। Thus he decided to write a letter to God, conveying his grievances and asking for 100 pesos for survival and reservation of crops. तब उसने ईश्वर को एक पत्र लिखने का फैसला किया जिसमें वह अपने हालात को बताकर ईश्वर से 100 पीसोस मांगे, जिसके कारण वह जीवन यापन कर सके और अपने खेतों की और अपने फसल को फिर से उगा सके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6, हु रीड द लेटर? किसने पत्र को पढ़ा? ए पोस्टमास्टर हु वाज आल्सो एन एम्प्लॉई ऑफ द पोस्ट ऑफिस रीड द लेटर। ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन, एक डाकिया जो कि उस पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी था, उसने लेटर को पढ़ा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 7, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? तब पोस्टमास्टर ने क्या किया? आंसर, द पोस्टमास्टर वाज अमेज्ड एट लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन द deity and thus to retain it he decided to collect money for him from his friend and colleagues. पोस्टमास्टर को किसी का ईश्वर में इतना अटूट, इतना दृढ़ निश्चय विश्वास देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। तब उसने अपने सहकर्मियों और अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो को पत्र में पैसे देखकर कोई आश्चर्य हुआ? आंसर, लेंचो वाज नॉट ऑल सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द लेटर बिकॉज दिस इज व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग। लेंचो को पत्र देख करके किसी प्रकार की कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेंचो को पत्र देख करके किसी प्रकार का कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। इंस्टीड ही वाज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट द अमाउंट वाज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। इसके अलावा उसे गुस्सा भी आ गया, क्योंकि उसने जितने पैसे मांगे थे उससे उसमें कम पैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड हिम एंग्री? क्या चीज उसे क्रोधित कर देती है? आंसर, लेंचो वाज displeased when he found that the money was less than what he had asked for. लेंचो ने जितना पैसा मांगा था, जब उसे उससे कम पैसा मिलता है तो वह
डिसअपॉइंट हो जाता है, दुखी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो का किसमें पूर्ण रूप से विश्वास था? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? इस कहानी में कौन से वाक्य इस बात को दर्शाते हैं? आंसर, लेंचो हैज़ इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर में अटूट विश्वास। दिस लाइन आर एविडेंट टू दिस फैक्ट। यह लाइन इस बात का सबूत है। लेंचो शोएड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। कि लेंचो के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं दिखाई दिया पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। यह उसका दृढ़ विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन वह गुस्सा हो जाता है जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वह कहता है कि ईश्वर ऐसी गलती, इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते और ना ही मेरे द्वारा की गई प्रार्थना को वो अस्वीकार कर सकते हैं। तो बच्चों, ये रहे क्लास 10th के इंग्लिश के लेसन 1 ए लेटर टू गॉड की समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें और बेहतर बनने में मदद करेगा। थैंक यू।